घपला करना, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? अलग अलग तरह की सिचुएशंस में जब हमें ऐसा कहना होता है तो उन बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, आप इस वीडियो से सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैंने काफी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मेनली हम इस वीडियो में बात करेंगे embezzle इस वर्ब की। embezzle करना यानी कि घपला करना, फ्रॉड करना। someone यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद embezzles मनी फ्रॉम someone यानी कोई किसी से पैसों का घपला करता है। ज्यादातर इसका मीनिंग क्या होता है, जब एक कंपनी में कोई उसका एम्प्लॉय जो है वो घपला कर रहा है यानी कुछ पैसे अपने घर ले जाता है वो इलीगली, उसे घपला करना या एम्बेजल करना कहते हैं। अलग अलग सिचुएशन से आप समझेंगे। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज को समझाऊंगा। वीडियो को देखते रहिए, काफी सारे सेंटेंस आपके सामने आएंगे। वो हर महीने हजारों रुपयों का घपला करता है। प्रेजेंट टेंस सेंटेंस होगा he embezzles thousands of rupees every month. He embezzles thousands of rupees every month. हर महीने वो thousands of rupees को embezzle करता है, हजारों रुपयों का घपला करता है। उसे हमेशा पैसों का घपला करने की तलब होती है। अब तलब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? He is always tempted to embezzle money. He is always tempted to embezzle money. टेम्पटेशन होती है उसे, वो टेम्प्ट हो जाता है। He is always tempted to embezzle money. फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाने चाहिए, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में उसको पुट करके, फिर वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी, आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। कोई ना कोई ज़रूर उसकी मदद करता है पैसों का घपला करने में, कोई ना कोई तो ज़रूर उसकी मदद करता है। जब भी हमें ऐसा कहना हो कोई ना कोई, हम क्या बोलते हैं? someone or other certainly helps him to embezzle money. someone or other यानी कोई ना कोई, certainly यानी ज़रूर, helps him उसकी हेल्प करता है, to embezzle money। यहाँ पर जो ये to है ये ऑप्शनल है, यहाँ पर इसे हटा भी सकते हैं क्योंकि हेल्प का स्ट्रक्चर क्या है? help someone do something और help someone to do something। to is optional। फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको बता दूं कि embezzle करने को peculate करना भी कहते हैं। peculate more formal word। उसने करीब 20,000 का घपला किया है। अब पता चला मुझे जब मैंने सिस्टम को देखा अच्छे से, उसने करीब 20,000 का घपला किया है। तो जब हम ऐसे अमाउंट को मेंशन करें कि इतने रुपए का घपला किया है, तो हम डायरेक्टली embezzle के बाद उस अमाउंट को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। He has embezzled almost 20,000 rupees. He has embezzled almost 20,000 rupees. Embezzled, the third form of embezzle। उस पर 20,000 का घपला करने का आरोप लगा है, आरोप लगा है। अब इंग्लिश में इसे कहेंगे he is accused of embezzling 20,000 rupees. He is accused of embezzling 20,000 rupees। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसी पर दोष लगाना यानी उसको अक्यूज करना, और इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स्ड है? ऑफ। accuse someone of doing something। somebody is accused of a crime। somebody is accused of committing a crime। He is accused of embezzling 20,000 rupees। इसी को हम इस तरह भी कह सकते हैं he is charged with embezzling 20,000 rupees। उस पर यह चार्ज लगा है कि उसने 20,000 रुपए का घपला किया है। He is charged with embezzling 20,000 rupees। तुम एक दिन पैसों का घपला करते पकड़े जाओगे। इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? You will be caught embezzling money one day। You'll be caught embezzling money one day। एक दिन you'll be caught embezzling money। If someone is caught doing something, it means somebody manages to see him while he is in the process of committing some crime or something immoral। वो दूसरों का माल खाने में माहिर है। इसको थोड़ा इस तरह से भी घुमा के बोला जाता है, वो दूसरों का माल खाने में माहिर है। इंग्लिश में कहेंगे he is a vicious embezzler। तो फ्रेंड्स, embezzle करना, घपला करना, उसको हम एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। उसका नाउन फॉर्म है embezzler। जो घपला करता है, जो दूसरों का माल खाता है चोरी छुपे डिसऑनेस्टली, उसे क्या कहेंगे? embezzler। He is a vicious। vicious का मतलब काफी बुरा है, बहुत बुरा, बहुत धूर्त। He is a vicious embezzler। उस चीज में वो अच्छा है, माहिर है वो उसमें। एक और तरीका इसी बात को कहने का देखिए, He is proficient at misappropriating others' money। He is proficient। When someone is proficient at something or at doing something, it means he is skilled at that। He has a knack of doing that। He is skilled enough to do that। उसके पास वो स्किल है, वो उस चीज में निपुण है, माहिर है। He is proficient at it।
He is proficient at misappropriating others' money. Misappropriate ये भी एक दूसरा काफ़ी कॉमन वर्ड है embezzle के लिए। कोई किसी चीज़ को misappropriate करता है मतलब उसको dishonestly किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, misappropriate करता है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। So he is proficient at misappropriating others' money. ये घपला आखिर हुआ कैसे? अब इसे इंग्लिश में कह सकते हैं How in the world did this embezzlement take place? अब embezzlement का एक और नाउन फॉर्म, इसका मतलब है उस प्रोसेस को, घपला जब होता है उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को इंग्लिश में कहते हैं embezzlement. How in the world हम यूज करते हैं जब हम शौक दिखाना चाहते हैं, जब हम दिखाना चाहते हैं कि चौंक रहे हैं हम किसी चीज को लेकर. How in the world did this embezzlement take place? More informally ऐसे भी कह सकते हैं How the hell did this embezzlement take place? How on earth did this thievery take place? Thievery मतलब कि चोरी, हेरा फेरी, take place. So embezzlement को आप misappropriation भी कह सकते हैं. वो पैसों की हेर फेर करे बिना कभी रह ही नहीं सकता. हेर फेर करना, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, मतलब वही है. He can't help embezzling money. He can't help embezzling money. आपने ये स्ट्रक्चर तो देखा होगा. He can't help laughing, वो हंसे बिना नहीं रह सकता. He can't help crying, वो रोए बिना नहीं रह सकता. He can't help embezzling money, यानी वो पैसों का घपला करे बिना नहीं रह सकता, पैसों की हेर फेर करे बिना नहीं रह सकता. घपले के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 3 people were arrested in the case of embezzlement. In the case of embezzlement. इसे ऐसे भी कह सकते हैं In connection with the embezzlement, 3 people were arrested. In connection with the embezzlement. यानी embezzlement के मामले में, इससे जुड़ी हुई वारदात में, इससे जुड़ी हुई बात में 3 people were arrested. घपले के मामले में, इसकी इंग्लिश क्या हुई? In the case of embezzlement और in connection with the embezzlement. अब वो चाह के भी घपला नहीं कर पाएगा. इंग्लिश में कहेंगे Now he won't be able to embezzle money even if he wants to. Even if he wants to. अगर वो चाहे तो भी. अब घपले या घोटाले का खुलासा हो चुका है. घोटाला भी कहते हैं, घोटाले का खुलासा हो चुका है. अब इस घपले का खुलासा हो चुका है, लोगों को पता चल चुकी है बात. इंग्लिश में कहेंगे द स्कैम हैज बीन अनकवर्ड नाउ. अब इस तरीके से जब बात करेंगे, कोई घपला है, कोई घोटाला है जिसमें किसी ने कुछ इलीगल बात की है, कोई इलीगल चीज की है, लूटा है लोगों को, उसे क्या बोलेंगे? स्कैम, फ्रॉड. तो इसके लिए स्कैम और फ्रॉड काफी कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया. द स्कैम, द फ्रॉड हैज बीन अनकवर्ड नाउ. उसे दवाइयों का घपला करने के जुर्म में पकड़ा गया है. अभी तक हम पैसों की बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी और चीज को यहां से वहां भेज रहा है इलीगली, ताकि वो उससे पैसे कमा सके डिसऑनेस्टली. तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या कहेंगे? ही हैज बीन अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ साइफनिंग ऑफ मेडिसिन्स. साइफन ऑफ, जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज को, अगर कोई किसी चीज को साइफन ऑफ करता है, मतलब इलीगली एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करता है, उस चीज का वो घपला करता है. ही हैज बीन अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ. ये फ्रेज आपको पता होना चाहिए. समवन इज अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ डूइंग समथिंग. ऑन चार्जेस ऑफ डूइंग समथिंग. उसने तुझे लूट लिया, ठग लिया उसने तुझे, तेरे साथ घपला किया उसने. जब किसी एक पर्सन के साथ किसी ने घपला किया, जैसे कि आपने कोई चीज खरीदी 50 रुपए की, जो कि आती है 30 रुपए की, मतलब उसने आपको लूट लिया, ठग लिया, घपला किया. इस सेंस में हम कहेंगे ही रिप्ड यू ऑफ. ही रिप्ड यू ऑफ और ही स्विंडल्ड यू. उसने आपको स्विंडल किया, ही रिप्ड यू ऑफ. ही डिफ्रॉडेड यू. डिफ्रॉड किया. अगर यहाँ पे ये भी जोड़ना हो, जैसे कहना है कि 20 रुपए का घपला किया उसने तेरे साथ, तो इंग्लिश में कहेंगे ही स्विंडल्ड यू आउट ऑफ 20 रुपीज. डिफ्रॉड के साथ ही डिफ्रॉडेड यू ऑफ 20 रुपीज. ही डिफ्रॉडेड यू ऑफ 20 रुपीज. ही स्विंडल्ड यू आउट ऑफ 20 रुपीज. रिप ऑफ के साथ हम जनरली अमाउंट नहीं लगाते. ही रिप्ड यू ऑफ. ही रिप्ड यू ऑफ. फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा है. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.